हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्रिक्स में। और आज हम लेके आए हैं आपके फेवरेट टॉपिक यानी फार्मूला रिवीजन का पार्ट 3। और इसके अंदर हम पूरा रिवीजन करने वाले हैं, यानी ये जो फार्मूला रिवीजन की पीडीएफ है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। थर्ड पार्ट है, पहले 2 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ और आई होप आपने देख लिया होगा, अच्छे से पसंद किया होगा, तभी आप थर्ड पार्ट पर आए हैं। ठीक है, तो चलिए अपना देखते हैं। देखिए, हम जो है ये फर्स्ट चैप्टर, इतने सारे चैप्टर हम फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने डिटेल जो है सब इसके अंदर शेयर करी है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। आपको क्या करना है, जाके सिंपल देख लीजिए। और थर्ड पार्ट जो आज का होने वाला है उसके अंदर हम बात करेंगे मेंसुरेशन की। अलजेब्रा तक हमने पढ़ लिए थे, इसके सारे फॉर्मूला देख लिए थे। अब बात करनी है मेंसुरेशन, 2D मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है ये कैसे मिलेगी, सेकंड वीडियो में बता चुका हूँ, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में भी आपको बता देंगे। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पर आपको क्या मिलेगी, इसकी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो सीधे मत भाग जाइएगा, हम इसको समझा रहे हैं तो साथ में एग्जाम्पल भी ले रहे हैं, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। ऐसा नहीं कि पीडीएफ मिल गई तो अब हम वहीं से पढ़ लेंगे, बहुत तेज हो रहा है बहुत। ठीक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो सब आपके लिए ही बनाई हुई है ये पीडीएफ, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमसे भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के एंड में जुड़े रहें। चलिए, तो बात करते हैं 2D मेंसुरेशन की। देखिए 2D क्यों है, ये 2D में है, यानी लेंथ और ब्रेथ एक्स और वाई एक्सिस पे ही बनेगा। और जब 3D की बात आती है तो जेड एक्सिस भी आ जाती है। तो वो सब है, अगर आपको ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना तो आप सीधे फॉर्मूला याद कर लीजिए। देखिए, यहाँ तो अपन फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं, इसका मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर आप डायरेक्ट इसके फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि कैसे निकलते हैं। मतलब आपको एक एक याद नहीं करना पड़ेगा, इसकी एक हिंट होती है हल्की सी, जिससे आप सबका एरिया, पैरामीटर सब निकाल सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट होता है उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। ठीक है, 2D का अलग, 3D का अलग, थोड़ा थोड़ा अलग होता है, तो हम उससे निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अभी तो अपन सिंपल फॉर्मूला देखेंगे, रिवाइज करेंगे। चलिए, सबसे पहले कह रहा है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, कोई भी ट्राइंगल है अगर उसकी तीनों साइड इक्वल है तो वो क्या कहलाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको इजी रहे इसके लिए सबके साइड में फॉर्मूला के अलावा डायग्राम भी बनाया है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक बार देखते ही आपको क्लिक होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, ये जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, उसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, तीनों एंगल 60 होते हैं और ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180। ठीक है, तो इसका अगर एरिया निकालना हो तो इसका एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3/4 a²। ठीक है, ए क्या है, ए है साइड, साइड का स्क्वायर करना है। हाइट निकालनी हो तो √3/2 इंटू ए, ये होती है इसकी हाइट। और पेरीमीटर निकालना हो तो तीनों साइड को ऐड कर दीजिए, तो जो कि क्या हो जाएगी, a+a+a = 3a। तो इस तरह से आप पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं, पेरीमीटर हो गया इसका 3a। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आइसोस्केलन ट्राइंगल। ये कौन से ट्राइंगल होते हैं, ये वो ट्राइंगल होते हैं जिनकी 2 साइड इक्वल होती है और एक साइड अलग होती है। ये 2 साइड इक्वल होगी और ये अलग होगी, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में ले रखा है। इसके डायग्राम में दोनों साइड ए है, यानी मान लीजिए 9 सेंटीमीटर है, ये भी 9 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 9 नहीं होगी, ये मान लीजिए 10 हो गई, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, इसके ये 2 एंगल तो इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल, यहाँ वाले एंगल इक्वल होंगे, ये वाला एंगल अलग होगा। ठीक है, ये 2 एंगल भी इक्वल होंगे। चलिए, तो इसका एरिया होता है b/4 √4a² - b²। तो ये इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। जब हाइट की बात की जाए तो क्या हो जाता है, हाफ √4a² - b²। अंडर रूट में तो यही रखना है, जब एरिया की बात आए तो b/4 और जब हाइट की बात आए तो 1/2। सिंपल, आपको इतना सा ही ध्यान रखना है। और जब पेरीमीटर की बात आए, पेरीमीटर हमने जैसा कि ऊपर देखा, तीनों साइड को प्लस कर दीजिए, a+a 2a + b, तो 2a + b इसका पेरीमीटर होगा। चलिए, नेक्स्ट कह रहा है ये स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल नहीं होती है, तीनों साइड अलग अलग होती है, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है s, s - a, s - b, s - c। s होता है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर हम निकाल रहे थे सब में, पेरीमीटर क्या होता है, a + b + c पेरीमीटर। लेकिन जब सेमी लग जाए, सेमी का मतलब होता है आधा, तो सेमी यानी हाफ कर देंगे इसको, तो a + b + c/2। ठीक है, वो क्या होगा, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर s, s - a, s - b, s - c, इस तरह से निकालते हैं इसको। इससे आ जाएगा आपका एरिया। और जब पेरीमीटर की बात करी जाए तो a + b + c, इजी है। नेक्स्ट चलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको क्या कहेंगे हम, राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए, तो जब ये बात आ जाए तो यहाँ पर एरिया डायरेक्ट निकलता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, आपने जनरल यही टर्म पढ़ी होगी,
एरिया का फॉर्मूला आपने यही पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस ये रहा, हाइट ये रही, इंटू हाफ कर देना है तो उससे एरिया आ जाएगा। पेरीमीटर सेम वही निकलता है, तीनों साइड को ऐड कर दीजिए तो ए प्लस बी प्लस एच, और एच इक्वल्स टू क्या है, हाइट। यहाँ पर नया था तो अपन ने एच को भी डिफाइन कर दिया, एच क्या चीज है। नेक्स्ट बात करें स्क्वायर की। स्क्वायर में वो होते हैं जिसमें चारों साइड इक्वल होती है। स्क्वायर जिसकी चार साइड होती है और चारों साइड इक्वल होती है वो होती है स्क्वायर। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है ए स्क्वायर और डी स्क्वायर अपॉन 2। डी क्या है, डी है डायगनल। ये जो है अगर यहाँ से यहाँ का आपको दे रखा हो कि ये लाइन इतनी है, यानी वो होती है डायगनल। डायगनल दी हुई हो तो आप डी स्क्वायर अपॉन 2 भी कर सकते हैं। पेरीमीटर पूछ ले तो वही चारों साइड को ऐड कर दीजिए तो 4a हो गया। डायगनल पूछ ले, इसका डायगनल निकालनी है। देखिए सब में 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर क्या बनाई है इन्होंने, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, जो भी अपन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री है तो फिर डायगनल क्या बन गया, a√2। इससे आप डायगनल भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको डायगनल नहीं दी हुई है तो आप डायगनल फाइंड कर सकते हैं, डायगनल दी हुई है तो आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। और साथ ही ए क्या है, ए साइड है तो आप साइड भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो साइड निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायगनल अपॉन √2, इससे आपकी साइड आ जाएगी। तो आप इसको घुमा सकते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट कह रहा है ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या कह रहा है, ये कुछ ऐसा होता है, सब 90 डिग्री एंगल होते हैं। ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है पर चारों साइड इक्वल नहीं होती है, उसको कहते हैं रेक्टेंगल। इसको लेंथ इंटू ब्रेथ भी कहते हैं अपन। ठीक है ना, लेंथ और ब्रेथ से भी इसको टर्म में लिखा जाता है, लेंथ ऑफ ब्रेथ की टर्म में भी। तो एरिया क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और या फिर आप ए इंटू बी भी याद रख सकते हैं। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, वही चारों साइड को ऐड कर दो तो 2a प्लस 2b, 2 कॉमन निकाल लिया तो 2a प्लस बी। डायगनल की बात करी जाए तो वो होती है √a² प्लस b स्क्वायर। मैंने कहा ना यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है, जो कि क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसने क्या करा है यहाँ पर, परपेंडिकुलर ये वाली परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस क्या है b, तो b का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर ये स्क्वायर था, इस स्क्वायर को हटाने के लिए अपन क्या लगा देंगे, यहाँ पर रूट लगा देंगे तो हाइपोटेनियस आ जाएगी। हाइपोटेनियस ये बड़ी वाली लाइन होती है, तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो डायगनल इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से निकाला जाता है ये। चलिए नेक्स्ट बात करी जाए ट्रिपेजियम की। ट्रिपेजियम क्या होता है, ट्रिपेजियम होता है जिसकी ये अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, इक्वल नहीं होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, और यहाँ पर ये कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, आपके सामने डायग्राम है, बस ए और सी पैरेलल होगी लाइंस। तो यहाँ पर क्या निकालना है, एरिया इक्वल्स टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एच, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एच। तो पैरेलल साइड्स क्या है, ए और सी, सम कह रहा है ये, उनका जोड़ कह रहा है, योग। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए प्लस सी इंटू एच। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एच क्या है, एच हाइट है, हाइट यहाँ पर दी हुई रहेगी आपको। देखिए एक नया डायग्राम बना लेते हैं। ये पैरेललोग्राम बन गया अपना, ये है ए, ये है बी, ये बी थी, ये सी थी और ये डी थी। ठीक है, यहाँ पर आपको एक हाइट भी दी हुई रहेगी। हाइट हमेशा 90 डिग्री पे होती है। ठीक है ना, ये तिरछी हाइट नहीं हो सकती है, स्लांट हाइट कहलाती है। तो हाइट हमेशा 90 डिग्री पे होगी, तो हाइट आपको गिवन रहेगी या फिर आपको निकालनी होगी। ठीक है, उसके लिए आपको दूसरे वीडियो में देखिए आप, उसमें मैं आपको डिटेल में विद एग्जाम्पल इसको समझाऊंगा। चलिए, तो एरिया ऑफ फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम भी मिल गया। पेरीमीटर चारों साइड को ऐड कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। जब भी पेरीमीटर की बात है चारों साइड्स को प्लस कर दीजिए, वो पेरीमीटर होता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब एरिया निकालना होता है ना, मान लीजिए कोई एक गार्डन है, अगर इसमें घास बिछानी है, पूरे में घास बिछानी है तो हम निकालेंगे एरिया, और अगर पूरे में फेंसिंग लगानी है, बाउंड्री लगानी है तो हम निकालेंगे पेरीमीटर। ठीक है, इससे आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जब घास बिछानी है पूरे गार्डन में तो हम निकालेंगे एरिया, और जब उसकी साइड वॉल्स बनानी है, बाउंड्री बनानी है तो हम निकालेंगे पेरीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, यानी जो आमने सामने वाली साइड्स हैं वो इक्वल तो है ही, साथ ही साथ पैरेलल भी है। ठीक है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री में नहीं होती, क्योंकि अगर 90 डिग्री में होगी तो रेक्टेंगल बन जाएगा। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। बेस आपको गिवन है, हाइट भी आपको गिवन रहेगी, उससे आपका डायरेक्ट एरिया निकल जाएगा। नेक्स्ट बात करें पेरीमीटर की। पेरीमीटर वही चारों साइड्स को ऐड कर दीजिए, अपोजिट साइड इक्वल है तो 2a प्लस 2b, और 2 कॉमन ले जाओ तो 2a प्लस b, इसका आंसर बचा। नेक्स्ट बात करें रोम्बस की। रोम्बस में अपोजिट साइड पैरेलल्स तो है, ये वाली इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है, लेकिन चारों साइड्स इक्वल है। पैरेललोग्राम में चारों साइड्स इक्वल नहीं थी, अपोजिट साइड्स इक्वल थी, और यहाँ पर चारों साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। d1 d2 वही टर्म्स हैं जो अपन स्क्वायर और रेक्टेंगल में यूज कर रहे थे, डायगनल।
यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है तो आपको डायगोनल दी भी रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर पाइथागोरस मत लगा देना, d1 d2 उससे नहीं निकलेगा, ठीक है। तो एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू d1 इंटू d2। पेरीमीटर की बात करें तो चारों साइड को ऐड कर देना है 4a। यहाँ पर आपको एक ये वाली इक्वेशन जो है ना, ये इनके बीच का साइड और डायगोनल के बीच का रिलेशन बताता है, जो कि क्या है 4a स्क्वायर इक्वल्स टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ठीक है। यानी साइड का स्क्वायर करके इंटू 4 करोगे तो वो किसके बराबर होगा, डायगोनल 1 के स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 के स्क्वायर के बराबर। और साइड निकालने का भी इसमें फॉर्मूला दे रखा है आपको, a इक्वल्स टू हाफ इंटू अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। इसी से ही बना है ये फॉर्मूला, इजी है, याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए 2D में अपना बचता है सर्किल, उसके बाद अपन बात करेंगे 3D मेंसुरेशन की। सर्किल लास्ट इसमें इसलिए लिया ताकि हम सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क वगैरह भी इसमें कवर कर लेंगे। सर्किल यानी एक गोले के जैसा होता है जिसमें एक रेडियस गिवन रहती है आपको, ठीक है। गोला नहीं होता है, गोला स्फीयर होता है। तो हम सर्किल, वृत्त जिसको कहते हैं, ये इसकी रेडियस होती है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई किसके बराबर होती है, पाई इक्वल्स टू 22/7। इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 3.14 आती है, तो आप कैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो एरिया क्या होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी। और सर्कमफ्रेंस की बात कर लें, ऊपर पेरीमीटर चल रहा था, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस होता है सर्किल का, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, जो कि होता है 2 पाई आर, ठीक है। क्लियर है, आगे चलते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर में क्या करना है आपको, देखिए बताना है एरिया। तो जब भी आपको एरिया बताना हो तो एरिया वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये देखिए पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाया है। अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर से तो पूरे सर्किल का फॉर्मूला निकल रहा है, पूरे सर्किल का एरिया निकल रहा है। हमको चाहिए केवल इतने से पार्ट का। अब इतने से पार्ट के लिए आपको क्या दिया हुआ रहेगा, ये थीटा। तो आपको क्या कर देना है, थीटा अपॉन ये पूरा जो सर्किल का होता है ना अंदर का, ये जो सर्किल के अंदर का होता है ना सेंटर से, ये पूरा 360 डिग्री बनाता है। तो थीटा अपॉन 360 करना है हमेशा। यानी आपको क्या करना है, को जब एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें, एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें तो आपको क्या करना है, एरिया का फॉर्मूला रखना है इनटू जितना सेक्टर पूछा है, सेक्टर होगा थीटा में अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 करना है और इनटू कर देना है उसको एरिया से। एरिया है पाई आर स्क्वायर, आर आपको गिवन है, पाई की वैल्यू आपको मालूम ही है 22/7, अभी मैंने बताई भी, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये वाला जो है ये है छोटा, छोटा यानी माइनर, माइनर सेक्टर थीटा कहलाता है, और मेजर सेक्टर ये बड़ा वाला, बड़ा वाला मेजर सेक्टर कहलाता है। अब हमारी बात हुई थी कि पूरे को हम कितना कहते हैं, 360 डिग्री होता है। तो जब मेजर सेक्टर निकालना हो तो 360 में से माइनर सेक्टर माइनस कर दो। पिज्जा जैसा है, अगर आप पूरे में से ये वाला हिस्सा माइनस कर दोगे तो ये वाला बचेगा बाहर बाहर का। तो इस तरह से निकाला जाता है। और मैंने डायग्राम में आपको बता भी रखा है, मेजर सेक्टर ये है, माइनर सेक्टर ये है। कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर करने हैं आपके। नेक्स्ट बात कर रहा है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क होती है ये, यहाँ से यहाँ तक जो है ये लेंथ कितनी है। यानी अगर सर्किल की पूरी की बात कर लें तो वो क्या कहलाएगी, सरकमफ्रेंस। पर हमको केवल यहाँ से लेके यहाँ तक ये हिस्सा फाइंड करना है, तो ये क्या कहलाएगी, लेंथ ऑफ आर्क। हमको इसके लिए चाहिए होगा थीटा, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने अपन सरकमफ्रेंस पे, तो ये सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगेगा और इंटू थीटा अपॉन 360 जैसे ऊपर करा था, इजी होता है। आप 180 वाले फॉर्मूला में मत जाइएगा इसके, है ना। ये 2 से इसको काट देता है 180, कंफ्यूज हो जाएंगे। अपन को डायरेक्ट याद भी नहीं करना है, समझ आ गया है। तो क्या करना है आपको, जब लेंथ निकालनी है, ये वाला हिस्सा निकालना है लेंथ, तो हमको सरकमफ्रेंस लगेगा। तो 2 पाई आर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला और थीटा अपॉन 360 कर दीजिए, इस तरह फटाफट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ अपना 2D मेंसुरेशन का। इसका एक सेपरेट वीडियो और बना देंगे जिसमें डिटेल में अपन केवल इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आधे घंटे का वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे क्वेश्चन भी कवर करेंगे और अच्छे से चलेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 3D मेंसुरेशन का। 3D मेंसुरेशन जिसमें मैंने बताया था एक्स और वाई एक्सिस तो है ही, अब जेड एक्सिस भी मिल गई अपन को। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, 3 एक्सिस हो गई अपने पास, ठीक है। तो जब 3 एक्सिस दी हुई रहे तो उसको कहते हैं 3D मेंसुरेशन। सबसे पहले बात कर रहा है क्यूब। क्यूब बनता है स्क्वायर से, यानी स्क्वायर है, एक स्क्वायर इधर लगा दिया, एक स्क्वायर इधर लगा दिया, एक स्क्वायर इधर लगा दिया, एक स्क्वायर नीचे लगा दिया, एक स्क्वायर पीछे लगा दिया और एक स्क्वायर इधर साइड में लगा दिया। अपना क्या बन जाएगा, क्यूब, ठीक है। तो कितने फेस हो गए इसके, 6 फेस हो गए टोटल। चलिए, तो क्यूब जो है उसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब। अब ये कैसे आया है ये अलग से बताएंगे। देखिए यहाँ पर तो याद कर लीजिए, फॉर्मूला रिवीजन है तो फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं अपन, आपका पढ़ा हुआ है अपन रिवाइज कर रहे हैं। कैसे आप इसको ट्रिक से बना सकते हैं उसकी अलग वीडियो आएगी, जिसके अंदर आपको इजीली बनता है, यानी बेस इंटू हाइट करने से आपके सारे फॉर्मूला आते हैं इसके 3D मेंसुरेशन के। उसका अलग वीडियो बनाएंगे डिटेल में, ठीक है। अभी तो अपन रिवाइज करेंगे फटाफट। तो वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। ए क्या है, ए साइड है, क्वेश्चन में गिवन रहेगी ए क्यूब। एल ऐसे लेटरल सरफेस एरिया, ये होता है 4a स्क्वायर। कैसे आता है ये अपन डिटेल में दूसरी वीडियो में बात करेंगे। टी ऐसे होता है 6a स्क्वायर और डायगोनल होता है a√3,
ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बनता है रेक्टेंगल से, ये है रेक्टेंगल, ठीक है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या बनता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है अपना वॉल्यूम। और जब एलएसए की बात करें तो ये होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। और टीएसए टोटल सर्फेस एरिया होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट प्लस लेंथ, ठीक है, ये होता है टीएसए का। और डायगोनल भी निकलती है, डायगोनल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नहीं आएगी, गलत है ये, इस पॉइंट से ये पीछे वाला पॉइंट है ना, यहां तक जाएगी डायगोनल, ठीक है, इसमें भी डायगोनल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगी, ठीक है ना। यानी सबसे लंबी लेंथ यही होती है। अगर बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कमरे में आपको कोई एक सबसे लंबा पाइप चाहिए, सबसे लंबा पाइप कौन सा आएगा, तो वो डायगोनल ही निकालनी होती है अपन को। ये कमरे के शेप का ही होता है, अपना कमरा 3D होता है तो उस हिसाब से, ठीक है, तो ऐसे निकलता है। नेक्स्ट बात करें सिलेंडर। सिलेंडर का आप डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल टंकी वगैरह जो होती है आपकी, तो वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आपको मालूम ही है, ऊपर पढ़ा ही है, आर रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी और हाइट भी इसकी गिवन रहेगी, तो पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला होता है। सीएसए की बात करें तो 2 पाई आर एच इसका फॉर्मूला होता है। और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, या फिर 2 पाई आर एच प्लस आर या आर प्लस एच, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कोन की। कोन कुछ इस तरह से होता है, बर्थडे कैप जो होती है अपनी जन्मदिन पे जो अपन टोपी पहनते हैं, कुछ उस तरह की ही होती है ये। तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये जो सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर का 1/3 हिस्सा होता है ये, सिलेंडर का फॉर्मूला ये रहा। तो कोन जो होता है वो सिलेंडर का 1/3 होता है, तो ये देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम ये रहा, इसका 1/3 कर देंगे तो आपका कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। सी ए से क्या होता है पाई आर एल। अब एल क्या है, ये एल स्लांट हाइट कहते हैं, एल को स्लांट हाइट कहते हैं, उसका फॉर्मूला ये रहा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और टी एस से होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से पाई आर कॉमन ले लिया तो एल प्लस आर, ये इसका दूसरा फॉर्मूला बन गया। तो इस तरह से इसके फॉर्मूले बनते हैं। स्पेयर की बात कही जाए तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब स्पेयर का वॉल्यूम होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल दे दिया है बॉल, है ना, ये बॉल के शेप का है, सर्किल नहीं है ये। टीएसए और सीएसए बराबर होता है इसका, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी एक तरह से कह सकते हो इसका सीएसए होता ही नहीं है, टोटल सरफेस एरिया ही होता है इसका, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट बात करें, अगर अपन उस बॉल को आधा काट दें, इस बॉल को अगर बीच में से अपन काट दें तो क्या बन जाता है, ये कुछ इस तरह का स्पेयर बन जाता है, ठीक है। जो अपनी कढ़ाई होती है किचन वाली वो हेमिस्फेयर होती है, ठीक है, बॉल स्पेयर, कढ़ाई जो है वो हेमिस्फेयर। वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सी एस होता है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और टी एस होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये क्यों कराया है अलग वीडियो में समझेंगे अपन, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। तो 3 पाई आर स्क्वायर इसका क्या होता है, हेमिस्फेयर होता है। देखिए पिछला जो वीडियो था 1 साल पुराना, उसके अंदर फ्रस्टम ऑफ कोन नहीं था। आपने पुराना वीडियो भी देखा होगा, मेरा चैनल पे है, अच्छे वीडियोस आए थे उस पर, आप सबका बहुत अच्छा प्यार मिला था। उसके अंदर जो अपडेट करा है, फ्रस्टम ऑफ कोन नहीं था उसके अंदर, यानी ये बकेट शेप का होता है, बाल्टी जो होती है अपने बाथरूम वाली, वो वाली बकेट शेप का होता है, जिसके अंदर यहाँ पर भी एक छोटा सर्किल होता है, यहाँ पर एक बड़ा सर्किल होता है। ये छोटा आर इसकी रेडियस, बड़ी आर इसकी रेडियस, ठीक है। ये इसका होता है एच हाइट और ये होती है इसकी स्लांट हाइट एल, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कुछ इस तरह से होता है पाई h/3 आर स्क्वायर प्लस आर इंटू स्मॉल आर, यानी दो रेडियस है ना, यहाँ वाली रेडियस अलग है, यहाँ वाली रेडियस अलग है, प्लस स्मॉल रेडियस, ठीक है। ये इसका वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है, जिसको बकेट भी कहते हैं बहुत बार, ठीक है। तो आपको टर्म्स ये एक बार ये चीज ध्यान रहनी चाहिए। देखिए ये सर्किल छोटा है, ये सर्किल छोटा है इसलिए हमने स्मॉल आर से इसकी रेडियस डिनोट करी है, और ये सर्किल बड़ा है यानी इसलिए इसकी कैपिटल आर से हमने इसकी रेडियस को डिनोट करा है, ठीक है। बाकी फॉर्मूला आपके सामने ही है, इसके फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको, वैसे ये भी निकलते हैं, बहुत लंबा चल जाएगा अगर इसको समझाऊंगा तो मैं। है तो क्या ये कोन का पार्ट ही है, देखिए हिंट दे देता हूं, है तो ये कोन का पार्ट, देखिए है तो ये कोन का पार्ट, ठीक है। बड़े कोन में से अगर आप ये छोटा कोन माइनस कर दें तो आपके पास क्या बचेगा, ये हिस्सा बचेगा, और यही अपना क्या है, फ्रस्टम ऑफ कोन है। इस तरह से इसका फॉर्मूला बना है, और आप ऐसे ही इसका ये जो जितने भी फॉर्मूला ड्राइव हुए हैं सब उसी से हुए हैं, और वैसे ही निकलता है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। सी एस से दिया हुआ रहे तो पाई एल आर प्लस आर कर लीजिए, टी एस से दिया हुआ रहे तो पाई एल आर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका टी एस से होता है।
स्लांट हाइट की बात करें तो ये क्या हो जाती है, ये रहा फॉर्मूला डायरेक्ट है, और इसका एक रिलेशन दिया हुआ रहता है जो कि बहुत बार पूछ लिया जाता है, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पिरामिड। अब देखिए पिरामिड पिछले वीडियो में नाम था, डायग्राम नहीं था, तो कैसे समझे, तो पिरामिड हम डायग्राम भी बना दिया है आपके लिए। तो पिरामिड की वॉल्यूम होती है 1/3 एरिया ऑफ बेस। ये जो बेस दे रखा है आपको, इसका एरिया आपको निकालना पड़ेगा, या तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा या निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, हाइट भी आपको गिवन रहेगी। ठीक है, तो वॉल्यूम ये होता है। और टीएस से क्या होता है, एरिया ऑफ बेस प्लस सम ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एरिया। देखिए बेस का एरिया तो ले लिया अपन ने, ठीक है ना, एरिया ऑफ बेस तो ले लिया, सम ऑफ ऑल ट्राइंगल्स कौन से कह रहा है, ये एक ट्राइंगल, उसके बाद ये वाला दूसरा ट्राइंगल, ये वाला तीसरा ट्राइंगल, इसके अलावा पीछे भी और ट्राइंगल होंगे, तो वो क्या है, सम ऑफ ऑल ट्राइंगल। यानी हर एक ट्राइंगल का एरिया निकालो और उन सबको ऐड कर दो, तो वो क्या कहलाएगा, इसका टीएसए। ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल है पर निकालना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में आ जाए तो, वैसे ज़्यादा डीप में पूछेगा नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है प्रिज्म। प्रिज्म कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ पर वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ये वाला बेस इनटू हाइट। इससे आपका क्या आ जाएगा, हाइट यहाँ पर आपको गिवन रहेगी, उससे आपका वॉल्यूम आ जाएगा। एल एस ए क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, और टी एस ए क्या करते हैं, पेरीमीटर यानी एल एस ए का फॉर्मूला प्लस 2 एरिया ऑफ बेस। तो एल एस ए जो होता है वो होता है साइड की सारी वॉल्स। ठीक है, मान लीजिए आपका कमरा है तो कमरे की चारों जो दीवारें हैं वो कहलाएगी एल एस ए। लेकिन जब टी एस ए चाहिए तो कमरे का फ्लोर जो है, फ्लोर और जो ऊपर की रूफ है, छत और जमीन दोनों भी ऐड कर लें तो बनता है आपका टी एस ए। ठीक है, चार दीवार जो है, ठीक है ना, वो कहलाएगी एल एस ए, और अगर उसमें छत और जो जमीन है अपनी रूफ और बॉटम जो है आपका फ्लोर, वो ऐड कर लें तो टी एस ए बन जाता है। चलिए, तो अपना 3D मेंसुरेशन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। सबसे पहले बेसिक समझते हैं, ट्रिग्नोमेट्री उसी ट्रायंगल में लगता है जिसमें 90 डिग्री बन रहा हो। ठीक है, दूसरे में नहीं लगेगा। सामने वाली जो बड़ी साइड होती है उसको कहते हैं हाइपोटेनियस यानी कर्ण, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब, और इसको कहते हैं बेस यानी आधार। हिंदी इंग्लिश दोनों बता दिया। एक आपको थीटा भी गिवन रहेगा, थीटा यानी डिग्री में रहेगा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री। तो उस तरह से आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, एक सीक्वेंस याद रखनी है जो कि क्या है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, आपको यही फ्लो में याद रखना है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। इससे हम सारे फॉर्मूला बनाने वाले हैं। ठीक है, इसका एक डिटेल वीडियो डालेंगे जिसमें आपको डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा। और अभी अपन फटाफट समझ लेते हैं। अब देखिए हमारी सीक्वेंस याद रहनी चाहिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इस सीक्वेंस में लिखना है इसको। कैसे, साइन, कॉस, टैन, उसके बाद कॉट, सेक, कॉसेक। अगर आपने यहाँ तक लिख लिया उसके बाद आपका रेशियो निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि आगे बनते हैं ये। ठीक है, ये कहाँ से आते हैं, ये ट्राइंगल के ही पार्ट है। तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, यहाँ तक तो याद हो गया। अब रेशियो निकालने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या है ये, ट्रिक है याद रखने की, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद रख लीजिए। एक और फनी ट्रिक होती है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये ट्रिक बनाने वाले ने बनाई है, मैंने नहीं बनाई है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके कुछ गालियाँ मत बकना। तो क्या है ये, अपने तो वही चलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो आपको इससे ध्यान रहेगा। अब कैसे ध्यान रखना है, देखिए हिंदी में भी है, लाल बटा कक्का, लाल ल आ ल, लाल बटा कक्का, तो ये हिंदी वालों की ट्रिक होती है। तो जब साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये इस ट्रायंगल में से ले रहे हैं अपन। और tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ऊपर वालों के लिए ये लेना है। और जब नीचे वालों की बात आ जाए, cosec थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, cosec थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा कर देना इसको, नीचे से ऊपर, हाइपोटेनियस ऊपर लेना है, परपेंडिकुलर नीचे लेना है। साइन के लिए परपेंडिकुलर ऊपर ले रहे थे, हाइपोटेनियस नीचे ले रहे थे। साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच, cosec थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, उल्टा होगा। ठीक है ना, sec थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन बी, और cot थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन पी। ठीक है, इस तरह से रेशियोज निकलते हैं। देखिए पहले वाली वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूडेड नहीं था, बहुत सारों के कमेंट आए थे कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ गया, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री भी इस वीडियो में, इस पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अपडेट भी मिलते रहेंगे आपको जॉब वगैरह के, तो आप हमारा चैनल जो है टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए भी आपको सीक्वेंस वो याद रखना है, मैंने यहाँ पर देखिए बना दिया, इस तरह से लिखेंगे इसको, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, वापस लिखते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इस सीक्वेंस में लिखिए।
ठीक है, अब क्या करना है, थीटा यहाँ पर बीच में लगा दीजिए सब में इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये रहा पहला फॉर्मूला। ठीक है, और ये उल्टा भी हो सकता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, ये अपना सेकंड वाला फॉर्मूला। टेन थीटा इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा, ये रहा फॉर्मूला। सेक थीटा इक्वल्स टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये रहा एक फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद नहीं करना है, समझना है अपन को। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे, मेरा समझा हुआ है, याद कभी करा ही नहीं है, तो कभी भूलता ही नहीं हूँ। नेक्स्ट बात करें रेसिप्रोकल। सीक्वेंस याद रखनी है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये है हमारा रेसिप्रोकल का सीक्वेंस। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, बन गया रेसिप्रोकल। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, रिवर्स हो सकता है ये। कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और ये रिवर्स भी हो सकते हैं, ये सेक ऊपर चला गया कॉस नीचे आ गया, तो ये वाले फॉर्मूले बन गए। एक फॉर्मूला जो आपको और याद रखना है वो है टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, आइडेंटिटीज के लिए भी वही सीक्वेंस याद रखना है, लेकिन इस तरह से लिखना है उसको, कैसे, ये देखिए ऐसे लिखना है। क्लियर है, सीक्वेंस वही, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। वापस देखते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, एक और बार देखते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। यहां तक लिख दिया अपन ने इस फॉर्मेट में, सब में लगा दो स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा, यहां पर आ जाएगा इक्वल। ठीक है, बचा जहां भी वहां 1, यहां पर प्लस। ठीक है, कैसे बनाइए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, सबको स्क्वायर थीटा कर दीजिए, यहां पर इक्वल लग जाएगा, यहां पर प्लस लग जाएगा, बच्ची जितने भी खाली जगह सब जगह 1 लगा दीजिए। ये आपके तीनों आइडेंटिटीज बन गई अपनी। ठीक है, आप याद करें इससे बढ़िया एक बार लिख लीजिए इसको, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक याद है, शॉर्ट में लिखना है अपन को, तो कौन सा डिटेल में लिखना है। ठीक है, अगर वो आ गया तो आइडेंटिटीज याद करने की जरूरत ही नहीं, हमने तो समझी भी है। चलिए, टेबल, टेबल कैसे बनती है, टेबल देखिए मेन यही काम में आती है, 0 30 45 60 90, क्या करना है, 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4, सबको डिवाइड बाय 4 कर दीजिए। ठीक है, और सबको रूट में ले लीजिए, बस यही आपकी टेबल की वैल्यूज है। ठीक है, 0 अपॉन 4 जीरो ही होता है, और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आएगा। 1 अपॉन 4 दोनों का अलग अलग लिख लेते हैं, अंडर रूट 1 स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और स्क्वायर रूट 4 2 हो जाता है, तो 1 अपॉन 2 हो गया, ये 2 से ही कट गया, तो स्क्वायर रूट 1 अपॉन 2 बच रहा है, तो ऊपर वाले का तो 1 ही आ जाएगा, लेकिन नीचे वाला क्या रह गया, रूट 2 रह गया। यहाँ पर ये तो रूट 3 रह जाएगा, और रूट 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये वैल्यू सिंप्लीफाई कर ली, और 4 से 4 कट गया, जो कि क्या हो गया अपना, 4 से 4 कटते ही क्या हो गया 1, और 1 का 1 आ गया। ठीक है, ये ट्रिक है, और वैसे आप याद रखिए इजी रहेगा, 0 हाफ 1 अपॉन रूट 2 रूट 3 अपॉन 2 1, ये याद रखना है, इससे सारे बनते हैं, कॉस भी बन जाता है, टेन भी बन जाता है। ठीक है, कॉट सेक कोसेक सब बनते हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ अलग फॉर्मूलाज और होते हैं, अदर फॉर्मूलाज, तो आप देख सकते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साइन ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर है, कॉस ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, कॉस से कॉस बी माइनस आता है यहाँ पर, माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस बी हो गया था, साइन ए माइनस बी आ गया, यहाँ पर प्लस था तो माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। सेम एस कॉस का भी आ गया, कॉस ए प्लस बी था, यहाँ पे कॉस ए माइनस बी आ गया, तो प्लस वाले में जब माइनस लगाया था तो माइनस वाले में हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, ट्रिक है याद करने की, थोड़ा इजी रहता है याद करने में, और अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट बात करते हैं टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी, ये इंटू में है। ठीक है ना, तो क्या बन गया ये, टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी, जब प्लस हो तो ये करना है, और जब माइनस हो तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। नेक्स्ट बात करते हैं साइन 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा नहीं, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आप इसको लिख सकते हैं। एक क्लास बच रहा है टेन 2 थीटा, ये होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज हैं, थोड़ा देख लीजिएगा, याद हो जाएंगे। पीडीएफ तो आपको मिल ही रही है, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। प्रिंट निकलवा लीजिएगा, A4 साइज में ही है, क्लियर है, प्रिंट निकलवा लीजिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा आपके पास, हर एग्जाम में काम में आएंगे। चलिए,
हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें, हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होते हैं, दो ही तरह का होगा। देखिए आपको 90 डिग्री तो सब में रहेगा, तो या तो ये 60 डिग्री या 30 डिग्री रहेगा, या फिर दोनों 45 डिग्री रहेंगे, यानी ये साइड इक्वल आइसोस्केलन राइट एंगल ट्राइंगल होगा ये। तो हम पहले बात करते हैं इस वाले ट्राइंगल की। इसमें हो तो आपको क्या निकालनी होगी, या तो परपेंडिकुलर या बेस या फिर हाइपोटेनियस, तीन में से एक चीज निकालनी होगी, दो चीज दी भी रहेगी या फिर एक चीज तो दी भी रहेगी, ठीक है ना, फिर आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर क्या ध्यान रखना है, ग्रेटर एंगल लॉन्गर साइड, ठीक है, यानी जो ग्रेटर एंगल होता है उसकी अपोजिट वाली साइड बड़ी होती है, ग्रेटर एंगल लॉन्गर साइड, तो जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड बड़ी होती है, ठीक है ना। तो जब 60 डिग्री के सामने वाली निकालनी है, मान लीजिए आपको, देखिए 60 डिग्री ये वाला है, इसके सामने वाली ही निकलेगी, अपोजिट साइड निकल रही है ना, यहाँ पर अपोजिट साइड निकाल रहे हैं अपन, तो ये कितनी होगी, √3 इंटू अदर साइड यानी परपेंडिकुलर। क्लियर है, कुछ भी हो सकती है ये। और जब 30 डिग्री की बात करें तो यानी इसके लिए निकलेगी अपोजिट साइड क्या होगी, 1/√3 इंटू जो इसके साथ वाली साइड है, अदर साइड जो है बेस, तो इससे आपकी ये वाली साइड निकल जाएगी और इससे अपोजिट साइड निकल जाएगी। जब बात करें हाइपोटेनियस निकालने की, तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या करना है, स्मॉलर साइड कौन सी वाली होगी, ये वाली, क्योंकि छोटे एंगल के सामने वाली छोटी साइड, तो यानी परपेंडिकुलर इंटू 2 कर देंगे आप, तो वो क्या हो जाएगी, अपनी हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो इस तरह से निकलता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका भी डिटेल वीडियो डाला है मैंने विद एग्जांपल, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर देखिए। अब जब बात करें एंगल 45 की, तो जब 45 डिग्री है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लगेगा, 45 डिग्री है तो परपेंडिकुलर बेस इक्वल होंगे, तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू बेस, तो यहाँ पर क्या करा, 1 इंटू अदर साइड, सेम बात है, इक्वल है दोनों। जब हाइपोटेनियस निकालनी हो, ऊपर इंटू 2 कर रहे थे, यहाँ पर अब देखिए कोई छोटी साइड है नहीं, दोनों बराबर है, तो कोई सी भी साइड ले लीजिए, इंटू √2 होगा, यहाँ पर √2 इंटू साइड कोई सी भी ले लीजिए, परपेंडिकुलर बेस दोनों इक्वल है, तो उससे ये निकल जाती है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का ये कॉन्सेप्ट था। चलिए लास्ट बचता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री थोड़ा डिटेल में आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तो ही काम होता है। चलिए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ज्योमेट्री में कोई भी एक दे रखा है, उसका इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। मीडियन क्या होती है, जो बाइसेक्ट करती है अपोजिट साइड को, ठीक है, यानी कोई ट्राइंगल है, ये मीडियन कब होगी, जब ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगी, तो ये कहलाएगी मीडियन। तीनों जो मीडियन होती है वो कॉन्करेंट होती है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द सेम पॉइंट, तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, यानी किसी ट्राइंगल की मीडियन बनाया अपन, इस पॉइंट से ये मीडियन बन गई, इस पॉइंट से ये मीडियन बन गई, और इस पॉइंट से ये मीडियन बन गई, तो ये एक ही पॉइंट पे मिलेगी, कॉन्करेंट होती है। नेक्स्ट कह रहा है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 मीडियंस, वो जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा था, यानी ये वाली मीडियन हो गई, ये मीडियन हो गई, और ये, इसको क्या कहते हैं अपन, इसको कहते हैं सेंट्रोइड, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 मीडियंस। इट डिवाइड्स मीडियन इन 2:1, ये जो है मीडियन को 2 और रेशियो, जैसे यहाँ पर है तो 2:1 में डिवाइड करता है सेंट्रोइड मीडियन को। नेक्स्ट बात कर रहा है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड देखिए, एल्टीट्यूड अपन हाइट के लिए यूज में लेते हैं, तो अगर किसी भी ट्राइंगल में आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, यहाँ से भी ये 90 डिग्री और यहाँ से भी ये 90 डिग्री, तो वो क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड, ये भी कॉन्करेंट होता है, एक ही पॉइंट पे मिलेगा। ऑर्थो सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 एल्टीट्यूड, ये तीनों एल्टीट्यूड जहां पर मिल रहे हैं, जो एक पॉइंट आ रहा है कॉमन, वो क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर कहलाता है। इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ये क्या होता है, चलिए, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ये चलिए, ये ट्राइंगल है, ये एंगल है, मान लीजिए 60 डिग्री है, तो इसको अपन जब बाइसेक्ट करेंगे, एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। यहां पर ये कोई एंगल है, इसको भी अपन बाइसेक्ट करेंगे तो ये दो एंगल इक्वल हो गए, इसको भी अपन बाइसेक्ट करेंगे तो ये भी इक्वल हो गए, ठीक है। एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर अपन, साइड बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं अपन, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, उसको क्या कहते हैं, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। तीनों जहां लाइनें मिलेगी वो कहलाएगा इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स साइड्स, यानी ये जो है ये सब साइड से बराबर होगा, अपन जो डिवाइड करा ना, तो ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर में लेंगे तो ये सब में बराबर होगा साइड से डिस्टेंस। सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल, तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल कहते हैं। एक बात आ जाती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ अ सर्किल, कोई भी 2 सर्किल दे दी, ठीक है, तो ये कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना हो तो आप वो निकाल सकते हैं, ये होगी रेडियस 1,
ये हो गई रेडियस 2 और डी आपका रहेगा दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का निकाल सकते हैं। ट्रांसवर्सल टेंजेंट होती है ये तिरछी जो जाती है वो ट्रांसवर्सल टेंजेंट, ठीक है, तो उसका भी आप निकाल सकते हैं। डी होता है डिस्टेंस बिटवीन सर्किल ऑफ सेंटर ऑफ टू सर्किल, दो सर्किल के बीच का डिस्टेंस होता है डी, ठीक है। चलिए अपना लास्ट चैप्टर देख लेते हैं जो कि है एपी और जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी क्या होता है? एपी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए होता है फर्स्ट टर्म, ए होता है फर्स्ट टर्म, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितनी बार आई है, और डी आई है डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। एपी क्या होता है? जिनका डिफरेंस सेम रहता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अब ये कंटिन्यू चलती रहेगी कहीं तक भी जहां तक आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ए क्या हो गया? फर्स्ट टर्म, ये हो गया अपना ए। डी क्या हो गया? डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लीजिए, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, 2 हमारा हो गया डी, ठीक है। और एन क्या हो गया? जितनी भी बार पूछा है, मान लीजिए पूछता है कि 10 टर्म्स का क्या होगा, 10वीं टर्म क्या होगी, टी एन पूछेगा 10वीं टर्म क्या होगी, एस एन पूछेगा 10 टर्म का सम क्या होगा, एस मतलब सम और टी एन इन टर्म, ठीक है ना। तो 10वीं टर्म क्या होगी तो ये निकालना है, और 10 टर्म का सम क्या होगा, यानी जो 10 टर्म्स हैं उनका सम कितना होगा, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। फॉर्मूला देख लेते हैं। टर्म्स का पूछे तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन पूछे सम पूछे तो n अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और n प्लस ए प्लस एल, एल क्या है? एल है लास्ट टर्म, ए है फर्स्ट टर्म, तो इससे भी आप इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। चलिए जीपी क्या होता है? जीपी होता है मल्टीप्लाई में, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, तो ये है जीपी। 2, 4, 6, 8, 10, ये थी एपी, ये वाली है एपी और ये वाली है जीपी, ठीक है। अंतर क्या है? यहां पर प्लस होता है 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10। जीपी में क्या होता है? 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, × 2 32 इंटू होता है। तो यहां पर जैसे अपन एपी में डी निकाल रहे थे डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यहां पर अपन निकालते हैं आर। आर क्या होता है? फर्स्ट टर्म a1 अपॉन a2 अपॉन a1, ठीक है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टी एन निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a × r n माइनस वन। ए अपनी फर्स्ट टर्म ही है, आर अपन ने यहां से निकालना सीख लिया। एन क्या होता है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इतने नंबर की टर्म बताओ, 10 टर्म बताओ जीपी की, तो आप 10 लगा सकते हैं, 10 - 1 9 हो जाएगा। जब सम की पूछे, सम में देखिए ये या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा, दोनों हो सकता है ये उल्टी चल रही हो, मान लीजिए ये उल्टी चल रही हो तो माइनस में भी आ सकता है। तो आर जो है प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। तो आपको केवल एक साइन का फर्क आ जाएगा, 1 माइनस आर की पावर n करनी है, और अगर आर जो है प्लस में हो तो आपको आर की पावर n माइनस 1 करनी है, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही था। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप बस वीडियो देख के चले जाते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।